आदाब, आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम ये गुलसिता हमारा। दोस्तों, हिंदुस्तान मुश्तरका तहजीब का मुल्क, गंगा जमनी सभ्यता का देश है। ये वो देश है जहां पर हर कदम पर हमें एक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, लेकिन अनेकता में एकता, कसरत में वहदत इसकी पहचान है। यही दुनिया का वो देश है जहां पर मीरा के आंसू मीर की आंखों से निकलते हैं। 2001 में जब गुजरात में भूकंप आया और कच्छ में बड़ी तबाही मची, तो यहाँ पर इंसान दोस्ती का एक नया इतिहास लिखा गया, जिसको देखते हुए सागर त्रिपाठी ने कहा कि एक नयन में राम है, दूजे बसे हुजूर, सागर दोनों आंखों में वही बस एक नूर। क्या है वो इतिहास, आइए डालते हैं एक नजर। गुजरात की धरती पुराने जमाने से ही तहजीब व तमद्दुन और इल्म फन का गहवारा रही है। शाहजहां की नजर में अगर जौनपुर शिराज हिंद था, तो आलमगीर गुजरात को हिंदुस्तान की हुस्न व ज़ेबाइश समझते थे। बकौल अबुल फजल इसकी हैसियत एक गुलिस्तान की थी, जिसमें हर रंगो बू के फूल महकते थे। यही वो इलाका था जिसके खूबसूरत और सरसब्ज पहाड़ों पर न जाने कितनी कौमों ने अपने पड़ाव डाले, जिसको देखते हुए रघुपति साहब फिराक गोरखपुरी ने कहा, सरजमीन हिंद में अक़वाम आलम के फिराक, काफिले बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया। सदियों पहले जब मुसलमान भी अरब से हिंदुस्तान आए, तो यही वो सरजमीन है जिसके समंदरी किनारे पर उन्होंने अपना पड़ाव डाला था। इसके बाद तो गुजरात की सरजमीन पर न जाने सूफियों के कितने काफिले आए और उन्होंने इंसान दोस्ती के पैगाम से इस सरजमीन को मालामाल किया। गोया गुजरात मुल्क में तहजीब के गुलशन की हैसियत रखता है। ईटीवी के नाजरीन आज गुजरात की ही धरती के इलाके कच्छ के अंजार की इस सरजमीन पर इंसान दोस्ती की एक अजीम कहानी को देखेंगे, जिसने हिंदुस्तान का नाम दुनिया में रोशन किया। गुजरात में 2001 में जब ज़लज़ला आया और बड़ी तबाही मची, तो मुल्क के हर हिस्से से मुख्तलिफ तंजीमों ने उजड़े हुए लोगों को बसाने के लिए कदम से कदम मिलाया। भूकंप आया तभी तो समझ लीजिए कि यहाँ के लोगों की तो हालत खराब हो चुकी थी। जो इतना खराबी हो गई थी, टूट फूट हो गया था, जान मान का भी नुकसान हुआ था इतना। जो बच्चे भी थे स्कूल के, उनकी रैली निकली हुई थी, उसमें कुछ 350-400 बच्चे मारे गए थे। तो बहुत ही खराबी हालत था इधर, और खाने पीने का भी सुविधा नहीं था तभी। जो पर्टिकुलरली पहले जो एक महीना था, फर्स्ट मंथ 26 जनवरी के बाद, तभी तो बहुत ही तकलीफ था। यही ठंडी का मौसम था कि आधे लोग तो ठंड से मर रहे थे। फिर वो टाइम में संस्थाएं बहुत आई थी इधर, इनमें से एक अपनी जमीयत उलमाए हिंद थी, जिनके साथ में अपना थोड़ा मेला हो गया था। हमारे इधर ही कैंप रखा था इन्होंने, वाड़ी पे, फार्म हाउस पे। तो उसके बाद में ये लोग को पूरा हिस्ट्री ही है। उसके बाद तो जमीयत और भाटिया फैमिली का जमीयत उलमाए हिंद ने भी मौलाना असद मदनी की क़यादत में अंजार में अपना रिलीफ कैंप लगाया और जलजले में तबाह लोगों की मदद करने का काम शुरू किया। जिस शख्स की जमीन पर जमीयत उलमाए हिंद ने कैंप लगाया, उसको कुछ लोगों ने ये कहकर भड़काया, इन्हें अपनी जमीन से हटा दो, नहीं तो ये लोग तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लेंगे। जमीन के मालिक ने जमीयत उलमाए के जिम्मेदारान को फोन करके जल्द से जल्द कैंप हटाने के लिए कहा, लेकिन ये किसे मालूम था कि यहीं से इंसान दोस्ती की नई इबारत की कहानी शुरू होगी। जमीयत उलमाए के लोगों ने अपना टेंट उखाड़ा और उसी के सामने गणेश बाग में आ गए और गणेश बाग के मालिक नवीन चंद्र से रिलीफ कैंप लगाने के लिए जमीन मांगी। इस तरह नवीन चंद्र ने जमीयत उलमाए हिंद को जमीन दी और इस जमीन पर जमीयत उलमाए हिंद ने बच्चों का एक गांव आबाद किया, ताकि वो बच्चे जो जलजले में अपने माँ बाप के साए से महरूम हो गए थे, उन्हें सहारा मिल सके। अल्फावाड़ी के अंदर 3 फरवरी को हमने कैंप शुरू किया। तो थोड़े दिन बाद ही, मतलब 1 महीना ही हुआ होगा, उसने बोला, एक दिन रात को फोन किया 11 बजे मौलाना महमूद साहब को कि आप लोग कैंप है तो 15 दिन में आप दूसरी जगह पे चले जाना। जैसे 15 दिन के, तो मौलाना महमूद साहब ने मुझे उसी वक्त फोन किया
کہ بھائی تم واپس آ جاؤ. فون آیا جیسے مولانا کا تو میں واپس آیا. اور جو میں نے بھی رائے دی, مولانا کو بھی سمجھنے میں آیا کہ ہم کو 15 دن بعد خالی کرے, اس کی جگہ ہم کو تو مال لوگوں کو ہی دینا ہے, کوئی جمع تو کرنا نہیں ہے, اور یہ جگہ پہ پڑے ہے وہاں کوئی مستقل رہنا ہے ہی نہیں, اس لیے ہم اس کو خالی کر دیں. یعنی روز کے 5,000 6,000 آدمیوں کو اناج برتن وغیرہ پہنچاتے تھے ڈیلی. 10-15 ٹرک کے ڈیلی مال جاتا تھا ہمارا. لوگ ہم کو دیتے تھے, ہم لوگوں کو دیتے تھے, ایسا ہی تھا. تو یہ بھاٹیا بھائی کے پاس, اور پانی نہانے کے لیے جب سے کیمپ بنا تب بھاٹیا بھائی کی باڑی میں ہی جاتے تھے. تو اس کو وہ بھی متاثر تھا. تو اس نے بولا کہ یہ آپ سب کھولتے کیوں ہو, پوچھا ہے ہم کو. ہم جا کے اس کو بتایا کہ بھائی اس کی واڑی ہے. اس نے بولا 15 دن بعد خالی کرنا تھا. ہم نے سوچا 15 دن کون انتظار کرے, بہتر ہے کہ آج ہی خالی کر دو. اس لیے ہم ابھی جتنے مال ہیں وہ تمبو بمبو چھوڑتے ہیں. تو اس نے بھاٹیا بھائی نے بولا کہ تم ایسے کرو, ہمارے پاس چلے آؤ, آپ کیمپ ہمارے پاس رکھ دو, آپ کو تو جگہ ہی چاہیے, میں دیتا ہوں جگہ. یہاں پہ بہت کاشت رہتے ہیں, گجراتی بھی رہتے ہیں, اور ہندو مسلمان سب کاشت کے یہاں رہ رہے ہیں ابھی. اور ابھی تو بھوکمپ کے بعد تو اتنا ڈیولپمنٹ ہو گیا ہے کہ باہر کے بھی پبلک, یو پی, بہار, آسام, یہ سب لوگ بھی ادھر آگے بسے ہوئے ہیں. تو ابھی تو اپن بولتے ہیں نا کہ سبھی کلچر ایک ساتھ میں ہو گئے ہیں. کوئی حساب ہے ابھی کا بھوکمپ کے 10-12 سال کے بعد. نوین چند, جن کا شمار انجار ہی نہیں بلکہ ضلع کچھ کے با اثر لوگوں میں ہوتا تھا, انہوں نے اس زلزلے میں نہ صرف انسانوں کو اجڑتے ہوئے دیکھا بلکہ انہوں نے 26 جنوری 2001 کو آئے زلزلے میں اسکولی بچوں کو زلزلے کے سبب اسکول بلڈنگ کے نیچے دب کر مرتے ہوئے دیکھا. نوین چند بھی یہی چاہتے تھے کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے نہ صرف یتیم ہوئے بچوں کو سہارا مل سکے بلکہ یہاں سے تعلیم کا سلسلہ جاری کیا جائے تو یہ بچے بڑے ہو کر علم کی روشنی میں اپنی زندگی کو خوشحال بنا سکیں. بھوکمپ میں بیسیکلی کیا ہوا تھا کہ جو انجار کی حالت تھی, ان سے میرے پتا جی بھاٹیا جی جو تھے وہ بہت ہی ٹوٹ گئے تھے اندر سے. ان سے دیکھا نہیں گیا تھا کیونکہ ان کے جو سرکل میں تھے تو چھوٹے بچے تھے, 2 سال سے بچے, 1 سال سے بچے سے کر کے 80 سال کے بوڑھے تک کے, وہ بہت لوگ چلے گئے تھے. اوپر والے نے بلا لیا تھا ان کو, تو اندر سے ہی تھوڑے نروس ہو گئے تھے. تو ان کے بعد میں انہوں نے تھوڑا تھوڑا, جو بہت لوگ آتے تھے ہمارے فارم ہاؤس میں بھی آتے تھے مدد کے لیے کر کے, تو دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا کہ اتنے اچھے فیملی سے آدمی تھے, مانگ نہیں سکتے تھے, کھانے کا بھی نہیں مانگ سکتے تھے کبھی کہ ہاتھ پھیلا کے کسی کے پاس مانگنا ہو تو بھی تکلیف تھا. تو وہ سب ان کو لگ گیا تھا دل پہ ہی, اور یہ سنستھا آئی تھی تبھی, اور انہوں نے اچھا کام دیکھا کہ اچھا کام کر رہی ہے ادھر سب جو بھی افیکٹڈ آدمی ہے ادھر, تو وہ حساب سے ان کے من میں آیا کہ کچھ کرنا چاہیے. اور گرو جی تھے جمعیت علماء ہند والا, تو انہوں نے ان کے ساتھ بھی جب ملاقات ہوا تو ان سے بھی وہ بہت خوش ہوئے, ان کے کام سے بھی بہت خوش ہوئے. تو انہوں نے یہ پروپوزل رکھا تھا کہ ہم کو یہاں پہ اسکول بنانا ہے, اگر آپ زمین دو تو. ہاتھ پکڑ کے جتنا چلا سکتے تھے اتنا زبردستی چلایا تھا, اور چلو جتنا آپ چل سکتے اتنا زمین آپ کا. گرو جی کو بولا آپ چلو اور تھوڑا چلیے, اور تھوڑا زمین آپ لے لیجئے کر کے. تو یہی ہے جو دیا ہوا ہے ان کو, اور انہوں نے بھی بہت اچھا ڈیولپمنٹ کیا اس کے بعد. تو جو چھوٹے بچوں کی بورڈنگ اسکول ہے یا اسکولیں چالو ہوئی ہے, تو بہت ہم بھی خوش ہیں ان سے. دوستو, نوین چند ولبھ داس بھاٹیا نے جمعیت علماء کو جو زمین دی, یہاں پر گاؤں تو بسایا گیا لیکن گاؤں کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی کام جاری کیے گئے جس سے انسانیت کا سر بلند ہو سکے. کیا ہے وہ کام, یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے, لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک. جاگنی دیکھتے رہیے ٹی وی کا خاص پروگرام یہ گلستاں ہمارا. دوستو, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا سواگت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی کا خاص پروگرام یہ گلستاں ہمارا. دوستو, پروگرام کے پہلے حصے میں آپ نے دیکھا کہ گجرات کے انجار میں ایک دلچسپ کہانی لکھی گئی, ایک ایسا اتحاد لکھا گیا جس سے انسانیت کا سر بلند ہوتا ہے. یہاں پر ایک گاؤں بسایا گیا, لیکن گاؤں کے بسانے کے ساتھ ساتھ وہ بچے جو اس میں رہتے ہیں اور آس پاس کے لوگوں کی شکشا کا بھی انتظام کیا گیا. کس طرح کی شکشا دی جا رہی ہے, آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر. نوین چند نے جمعیت علماء ہند کو پہلے اپنے مشن کا آغاز کرنے کے لیے 5 ایکڑ زمین وقف کی, اور جب جمعیت علماء نے اس پر محبت کے کچھ گل کھلائے اور نوین چند کو اپنی آرزوئیں شاداب ہوتی نظر آئیں تو انہوں نے مزید 6.5 ایکڑ زمین اس کام کے لیے وقف کر دی. اس طرح جمعیت علماء ہند کی کوشش سے نوین چند کی دی ہوئی زمین پر جمعیت چلڈرن ولیج کا قیام عمل میں آیا. ایسا نہیں کہ بچوں کی اس گاؤں میں صرف
घर बनाकर छोड़ दिए गए, बल्कि उन्हें तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए खास इंतजाम किए गए। जमियत चिल्ड्रन विलेज में स्कूल बनाया गया और इस स्कूल में गुजराती के साथ साथ अंग्रेजी मीडियम में भी तालीम का इंतजाम किया गया और इस स्कूल में तमाम कौमों के बच्चे यकसा तौर पर तालीम हासिल कर रहे हैं। यहाँ पर 3 खास है, एक तो गुजराती मीडियम, दूसरे इंग्लिश मीडियम है, तीसरे जो है वो अपनी दीनी तालीम है, उर्दू अरबी। ये हमारे यहाँ हर बच्चे आते हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सब हैं, सिख भी हैं। उस वक्त तो बिल्कुल रुझान नहीं था, लेकिन अभी माशाल्लाह बहुत अच्छा वो हो चुका है, लोगों का जहन बन चुका है। उस दौर में तो लोगों को बाकायदा बुलाना पड़ता था, उनके घर पे जाके बच्चों को, उनके घर वालों को समझाना पड़ता था कि भाई ऐसा है, बच्चों को पढ़ाओ, अपने उनकी ज़िंदगी की कुछ सोचो। तो लोग ये जवाब देते थे कि हमारे बच्चे क्या करेंगे पढ़ करके, यहाँ हैं अपना जाएंगे, कुछ काम करेंगे, मजदूरी करेंगे, कुछ पैसा लाएंगे, उससे हम वो करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह समझाते समझाते अभी लोगों के समझ में आने लगा है, अब लोगों को शौक हो गया पढ़ने का। पहले उनको लेके आना पड़ता था बुला करके, वो खुद से आने लगे। जमियत चिल्ड्रन विलेज एक बसी कैंपस में आबाद है। कैंपस में रहने वाले बच्चों के लिए जमियत की जानिब से हर तरह के इंतजाम किए गए हैं। उनके इलाज के लिए बेहतरीन इंतजाम है। कैंपस में 2 एम्बुलेंस भी हैं, जिनसे तलबा के साथ मकामी लोग भी इस्तेफादा हासिल करते हैं। जमियत चिल्ड्रन विलेज में जलजले से मुतासरा बच्चों और बच्चियों के क़याम व तआम से लेकर उनकी तालीम का बेहतरीन इंतजाम किया गया है। यही नहीं, यहाँ पर रहने वाली हर बच्ची को तालीम के जेवर से आरास्ता किया जाता है और जब ये बच्चियाँ बड़ी हो जाती हैं तो उनकी शादी भी यहीं से की जाती है। उनकी तालीम हम मुकम्मल करवाएंगे, उसके बाद जब वो बालिग हो जाती हैं तो उनके शादी के भी इंतजाम करते हैं, उनकी शादी भी करवाते हैं। अभी ऐसे हमारे यहाँ 3 बच्चियों की शादी यहाँ से हो चुकी है। एक बच्ची की शादी पहले हुई थी तो उसके भी अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चे हैं और खुशहाल है, अपने घर पे हैं। तो हम उनके शुरू से लेकर के आखिर तक उनकी शादी भी के भी अखराजात जो कुछ भी होंगे सब कुछ हम करते हैं। और वो बच्चियाँ जैसे अब उनके माँ बाप होते थे जिन बच्चों के, वो अपने ससुराल को समझती हैं, वैसे वो बच्चियाँ यहाँ आती हैं और उनके शौहर यहाँ आते हैं अपनी ससुराल समझ करके। चिल्ड्रन विलेज में बच्चों और बच्चियों के रहने के लिए अलग-अलग इंतजाम किए गए हैं। चिल्ड्रन विलेज की खास बात यह है कि इसके एक घर में 10 बच्चियां रहती हैं और हर घर का खाना इस घर के बच्चों और बच्चियों की मर्जी और उनकी पसंद से बनाया जाता है। छोटे बच्चों और बच्चियों की निगरानी के लिए खवातीन का खास इंतजाम किया गया है ताकि उन्हें माँ का प्यार मिल सके। पहले एक छोटा सा ब्रेक, जाएगा नहीं देखते रहिए ईटीवी का खास प्रोग्राम ये गुलसिता हमारा। दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है और आप देख रहे हैं ईटीवी का खास प्रोग्राम ये गुलसिता हमारा। दोस्तों किसी भी समाज को आगे ले जाने के लिए शिक्षा एक बुनियाद का काम करती है। चिल्ड्रन विलेज में बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए तमाम पहलुओं पर काम किया जा रहा है। आप हमारे साथ इन बच्चों को देख रहे हैं जो कल के भारत का मुस्तकबिल है। यहाँ पर शिक्षा के लिए क्या खास इंतजाम किए जा रहे हैं, आइए डालते एक नजर। अंजार में नवीन चंद्र की दी हुई जमीन पर जमियत उलेमाए हिंद ने जो गांव बसाया है वो न सिर्फ नवीन चंद्र की आरजुओं का गुलशन है, बल्कि जमियत के साबिक सदर मौलाना असद मदनी की आरजू भी इसी ख्वाब में बसती थी। चिल्ड्रन विलेज में जो बच्चे रहते हैं उन्हें हाई स्कूल तक इसी कैंपस के स्कूल में तालीम दी जाती है और जब बच्चे हाई स्कूल कर लेते हैं तो उन्हें आला तालीम के लिए मुल्क के दूसरे हिस्सों में भेजा जाता है और उनकी किफालत के तमाम तर इंतजामात चिल्ड्रन विलेज के जरिए किए जाते हैं। इस कैंपस की एक खास बात ये भी है कि यहाँ पर तलबा को संस्कृत की तालीम भी दी जाती है और मुस्लिम तलबा अपनी दीनी तालीम के साथ साथ बढ़ चढ़कर संस्कृत की तालीम हासिल करते हैं। मैं संस्कृत भाषा भी पढ़ाती हूँ 9वीं 10वीं में और गुजराती और कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर कोई टीचर की कमी हो तो वो सब्जेक्ट भी हमें अगर दिया जाता है तो उसे पढ़ाने की कोशिश पूरी तरह से हम करते हैं। हमारे यहाँ से पढ़ने के बाद भी हमारे स्कूल का नाम रोशन हो और शिक्षक का नाम रोशन हो, ऐसी पूरी हम उम्मीद रखते हो और पूरी कोशिश करते हैं। जमियत चिल्ड्रन विलेज बच्चों का एक ऐसा गाँव है जहाँ हर बच्चे को कंप्यूटर की तालीम से जोड़ा गया है। यही नहीं, हर बच्चे का अपना बैंक अकाउंट भी है जिसे हर बच्चा
खुद ऑपरेट करता है। जी, यहाँ पे हमने एक बच्चों का प्राइवेट बैंक बना के रखा है हमने, जमीयत चिल्ड्रन विलेज, जमीयत चिल्ड्रन बैंक के नाम से। उनमें जो बच्चों की हर महीने की फीस होती है स्कूल की, उसके लिए बच्चे खुद चेक बनाते हैं और खुद चेक हमारे पास जमा कराते हैं, तो हम उन्हें पैसे देते हैं और वो पैसे वो खुद जाके स्कूल्स में जमा करा देते हैं, अपनी अपनी जो भी इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, जो भी। और फिर बच्चों का पर्टिकुलर एक एक बैंक अकाउंट है जो अंजार की एक सरकारी बैंक में हमने खुलवाया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। बच्चों को बैंक के बारे में पता चले और उनको कैसे बैंक को मैनेज करना है, बैंक अपने अकाउंट को, बड़े होके भी ये उनको काम आएगा, चेक कैसे लिखना है, बैंक से पैसे कैसे उठाने हैं और अपने पैसों की हिफाजत कैसे करनी है। तो बस इसके पीछे मेन मोटिवेशन हमारा यही है। जमीयत चिल्ड्रन विलेज में तालिबात के लिए महिला पीटीसी कॉलेज भी कायम किया गया है, ताकि वो तालिबात जो अपनी तालीम के बाद दर्स व तदरीस के पेशे से वाबस्ता होना चाहती हैं, उन्हें चिल्ड्रन विलेज कैंपस में सारी तरबियत हासिल हो सके। तो यहाँ पे लड़कियों के लिए सिर्फ लड़कियों के लिए महिला पीटीसी कॉलेज खुली हुई है, इसलिए सारी लड़कियाँ पढ़ भी सकती है ना यहाँ पे, तो इसलिए हमारे लिए बहुत अच्छा है ये। 1 से 10th तक यहीं पढ़ी, तो जो भी रिजल्ट आया वो इस स्कूल की वजह से आया है कि 1 से 10 तक मैंने कभी ट्यूशन भी नहीं किया है, फिर भी 10वीं में इसमें यहाँ के स्कूल के टीचरों की मेहनत की वजह से मुझे 81% आ गए। और फिर अब पीटीसी में आई तो जो जिंदगी में कभी नहीं आए थे इतने परसेंटेज आए कि 85 आए और पूरे कच्छ में दूसरा नंबर भी आया है। 2001 के गुजरात जलजले से जहां बेइंतहा जानी और माली नुकसान हुआ, वहीं इस तबाही के वतन से जो एक नया जहां गुलजार हुआ, उसने इंसानियत को इंसान दोस्ती और हुब्बुल वतनी का एक नया सबक दिया। इस सबक से न सिर्फ हिंदुस्तान की मुश्तरका कौमियत को फरोग मिलता है, बल्कि इससे बाबा कौम महात्मा गांधी के उस ख्वाब की ताबीर होती है जो उनके सपनों का हिंदुस्तान था। जमीयत चिल्ड्रन विलेज अंजार में भुज हाईवे पर बसाया गया है। एक अरसे तक यहाँ पर तराने के नाम पर सिर्फ राष्ट्रगान ही पढ़ाया जाता था, लेकिन नवीन चंद्र, जिनका शुमार आशिक इकबाल में होता है, उनके कहने से स्कूल में राष्ट्रगान के बाद लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी तराना शुरू किया गया। नवीन चंद्र और मौलाना असद मदनी तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी मोहब्बत की निशानी चिल्ड्रन विलेज आज भी मौजूद है। कोई चमन कहीं जन्नत निशान नहीं होता अगर जमीन पे हिंदुस्तान नहीं होता। दोस्तों, हमारा ये प्रोग्राम यहीं पर खत्म होता है। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें इस पते पर लिख भेजिए। हमारा पता है ये गुलसिता हमारा, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512 और हमारा ईमेल ID responseurdu@etv.co.in। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने हमारा पता नोट कर लिया होगा। अगले हफ्ते फिर एक खास एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहताब आलम को दीजिए इजाजत। आदाब।